YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। लोकसभा की तैयारी के लिए वहीं चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष अब तैयारी शुरू कर दी है और जिस तरह से अब कुछ चंद हफ्ते ही रह गए हैं कि जो चुनाव आयोग है वो तारीख घोषित कर देगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी किस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो उनसे पूछते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारियां उनकी पार्टी के लिए खासकर। जी हुड्डा साहब, जिस तरह से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो आप लोगों की पार्टी की क्या तैयारी है? पार्टी पूरी तरह से तैयार है और पूरे 5 साल पार्टी का हम कार्यक्रम करते रहे और जो इस सरकार की विफलता है उजागर करते रहे और आज कोई इसमें कोई दो राय नहीं, इस सरकार से हर वर्ग विमुख है और इस मौके की तलाश में है कब उनको वोट करने का मौका मिले और इससे छुटकारा पाए। लेकिन हुड्डा साहब, जिस तरह से कांग्रेस के समक्ष एक चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जो एयर स्ट्राइक हुई थी काफ़ी हम कह सकते हैं सेना को आगे किया। जो नरेंद्र मोदी है, जो चुनाव की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने जो सेना को आगे किया है, सेना का ले रहे हैं वो सारा। देखिए, मैंने कहा जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का और सेना का सवाल है, वो राष्ट्रहित की बात है और राष्ट्र नीति और राजनीति में अंतर होना चाहिए। राष्ट्रनीति का जहाँ सवाल हो सभी को देश के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारे सैनिकों की जो कुर्बानियाँ हैं उसको राजनीति से नहीं तोलना चाहिए, वो तो देश के हैं, देश के लिए कुर्बानियाँ की उन्होंने। जिस तरह से जो सबूत लोग मांग रहे हैं, कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं कि ये सबूत क्यों मांग रहे हैं? देखिए, सवाल ये है, कोई अधिकृत फिगर तो आई नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है वो विभिन्न सवाल उठा रहा है, उसका जवाब तो देना चाहिए हमारे को, केंद्र सरकार को देना चाहिए उसका जवाब। जो ये सवाल उठाया है, चाहे आप BBC जो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स देखो, चाहे आप गार्डियन देखो, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आप देखो, उन्हें कुछ सवाल उठाए हैं, उस सवाल का जवाब देना चाहिए। तो ये भी कहना था कि जो सेना ने जो सबूत कहा है, क्या उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? सेना पे विश्वास है, सेना तो कुछ कहा नहीं। सेना ने कहा कि हमने स्ट्राइक किया, एयरफोर्स ने कहा ठीक है, राष्ट्रहित में स्ट्राइक किया। कोई सेना का कोई तो किसी ने कहा, किसी एयरफोर्स चीफ ने या आर्मी चीफ की तरफ से कोई ये नहीं आया कि कितने आदमी हताहत हुए हैं, कितने आतंकी मारे गए हैं, उनकी तरफ से कोई नहीं आया। अगर रोहतक की बात करें तो ऐसे पोस्ट लगे हुए हैं शहर में तकरीबन, जिसमें सारा क्रेडिट बीजेपी, उसमें मोदी, यहाँ के मंत्री वो पोस्ट लगा रहे हैं यहाँ पे एयर स्ट्राइक को लेकर। देखिए, मैं कहा है कि ये इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये तो फिर 71 याद करना चाहिए उनको। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, लेकिन 10 लोकसभा सीटों के लिए जिस तरह से रोहतक की खासकर बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री भी ये कह रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हैं, उनको अब रिटायर होना चाहिए। और दीपेंद्र ने अपना जवाब दे दिया, उनको उचित जवाब मिल गया उनको। कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं लोकसभा चुनाव को? कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं इस लोकसभा चुनाव? देखिए, चुनौतीपूर्ण क्या, हर चुनाव होता है, उसमें चुनौतियाँ होती हैं। ये थे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उनका कहना था कि जो लोकसभा और विधानसभा में वो उनकी जीत निश्चित है। कैमरामैन अमित के साथ खबरें अभी तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।